बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about a very important topic named as limits. First of all, we understand this topic and then we discuss about multiple choice questions. सबसे पहले लिमिट की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक्चुअली लाइफ में बहुत सी जगह पे कुछ चीज़ें इस पॉइंट पे पहुंच जाती हैं कि वहाँ से आगे उनको सॉल्व करना डायरेक्टली इम्पॉसिबल सा नज़र आता है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन जो है एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर किसी सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन ड्रा कर दी जाए जिसकी नंबर ऑफ साइड्स आप सपोज कर ले 5 ले लेते हैं, तो दोनों का जो एरिया का डिफरेंस होगा पेंटागन और सर्कल का, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम इस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर देते हैं तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एग्जैक्टली ज़ीरो करने के लिए नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करेंगे, पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स को, तो वो पॉलीगॉन ही नहीं रहेगी बल्कि एग्जैक्टली सर्कल बन जाएगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन पे हम लिमिट का यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। इन वर्ड्स हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि इफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ कैन बी मेड एज क्लोज टू सम नंबर एल, सपोज कर लेते हैं, by taking values of x sufficiently close to any real number a, तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन f की जो लिमिट है वो कांस्टेंट वैल्यू l बनती है। सबसे पहले नंबर 1, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिनको आगे मजीद सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल होता है, जिसमें सबसे पहले 0 ओवर 0 फॉर्म का बन जाना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का बनना, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का बनना, 0 इनटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 या 0 रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ये तमाम फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ऐसी फॉर्म जब भी बनेगी हम फंक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला या उसकी कोई सिंप्लीफिकेशन जो है वो सबसे पहले की जाएगी ताकि इस फॉर्म से बचा जा सके। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं जिनको हमने याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता किसी भी पेपर में, वो एनटीएस का पेपर हो, यूनिवर्सिटी का पेपर हो, आपके सब्जेक्ट का पेपर हो, जहाँ भी लिमिट का यूज़ है तो शॉर्टकट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ एक्स इज मेजर्ड इन रेडियन, अगर एक्स जो है, एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया गया, ये याद रखना है आपने लिमिट के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे होंगे। तो देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स हो इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह यही रिलेशन tan एक्स ओवर एक्स का वो भी 1 के इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos एक्स हो तो हमें पता है cos 0 जो है, जब एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल होता है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos एक्स ओवर एक्स हो तो वो 0 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स, यानी जो एंगल है वही नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू हो, दिस ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलर रिलेशन जो है वो tan इनवर्स के बारे में है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स, तो इसका आंसर पाई ओवर 180 आता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 ओवर एक्स,
इक्वल टू 0। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने याद रखने। कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिमिट्स के फार्मूले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन। अगर इन पावर्स को खत्म कर दिया जाए तो रिमेनिंग फैक्टर ही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अगर यहाँ पे x माइनस टू है तो नीचे भी x माइनस टू ही आएगा। इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये साइड पे, और इसी कांस्टेंट की पावर में एक कमी कर देनी है। यहाँ पे n नजर आ रहा था तो आप n माइनस वन लिखेंगे। और याद रखना है कि ये n जो है इस फार्मूले के लिए रियल नंबर है, r से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस वन ओवर x हो तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e। और हमें पता है कि जो log ऑफ e है उसको हम नेचुरल log भी कहते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल log ऑफ a लिख सकते हैं। और यहाँ a के ऊपर कंडीशन है कि वेयर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और नंबर 2, a नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन यही है कि यहाँ पे अगर आप 1 कर देंगे तो 1 की पावर 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 ओवर 0 जो है वो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। थर्ड फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की जगह पे अगर रिप्लेस कर दिया जाए e को तो ये डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेचुरल लॉग ऑफ e हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है। फोर्थ नंबर फार्मूला है x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x। a और b यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है, ओवर x आ जाए, यानी जो इनकी पावर्स में दोनों की पावर सेम होनी चाहिए और जो पावर में वही नीचे नंबर आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर b टू द बेस e, या इसको नेचुरल log ऑफ a ओवर b भी लिखा जा सकता है। नंबर 5 पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m, और नीचे भी वही नंबर x माइनस a ही हो, पावर उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ऊपर वाली पावर जो है m ओवर नीचे वाली जो पावर n है m ओवर n, और ये जो कांस्टेंट a है इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है 2 3 5 7 जो भी नंबर आएगा आपने वही कांस्टेंट यहाँ पे लिखना है और इन्हीं दो नंबरों को आपस में माइनस कर देना है। नंबर 6 पे है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x, और इसके अल्टरनेटिव फॉर्म है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n, both are equal to e where n belongs to set of real number। और इसमें आपने लिमिट का ख्याल रखना है। इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है इन दोनों फार्मूलों के लिए, क्योंकि दोनों की लिमिट डिफरेंट है। आपने ये याद रखना है कि ये जो सेकंड टर्म है ना, लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 0 बनना चाहिए। तो x अप्रोचेस टू 0 डायरेक्ट यहाँ पे 0 बन रहा है। अगर ये 1 ओवर n है या 1 ओवर x है तो इट मीन्स वहाँ पे इन्फिनिटी आएगी, और 1 ओवर इन्फिनिटी फिर 0 होता है, यानी हर दफा जो है यहाँ पे 0 बनेगा। ये याद रखना है आपने। नंबर 6 पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस a ओवर x हो तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ e टू द बेस a। नंबर 8 पे x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x, बेस अब इस दफ़ा a की बजाय e लिख दी गई है। तो जब बेस e होगी तो राइट साइड पे भी यहाँ पे बेस e ही आएगी, और log ऑफ e हमें पता है नेचुरल log होता है, और इसका मतलब नेचुरल log ऑफ e बन गया, और नेचुरल log ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर x हो तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर n, जो भी यहाँ पे पावर होगी। नंबर 10 पे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर a रेज टू पावर x है और लिमिट आपकी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसकी 3-4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो डिपेंड करता है इस a के ऊपर। अगर ये a जो है वो आपका इक्वल टू 1 है, a जो है वो इक्वल टू 1 है, तो फिर 1 इसका आंसर जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। a रेज टू पावर x जो है जब आपका a इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। नंबर 2, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो यही नंबर जो है इसकी जो लिमिट है a रेज टू पावर x की जो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो फिर ये आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा। नंबर 3, अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू जब लेस देन 1 आती है, 1 से छोटी वैल्यू, मतलब 1 से छोटी वैल्यू 0.5 आ जाती है, देन इसका आंसर 0 आएगा। ये याद रखना है आपने। अगर 1 और 0 के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाए और उसकी पावर इन्फिनिटी कर दी जाए तो वो नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ये आपने याद रखना है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे 0.5
रेज टू पावर इन्फिनिटी लिख रहे हैं, यानी 1 से छोटी वैल्यू है, तो इट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आएगा। ओके इसी तरह नंबर 4 पे है कि अगर आपके पास a इक्वल टू -1 क्या आ जाता है, a इक्वल टू -1, तो फिर ये जो इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी ये ऑसिलेट करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर ये लेस देन -1 हो जाता है, -1 से भी छोटी वैल्यू -2, -3, -4, तो देन ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। इसी तरह ये कम ज़्यादा होता जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमने आगे यूज़ करने हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहली बात तो अपने ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, देन उसके ऑप्शंस को गौर से पढ़ना है। मोस्टली ऐसे होता है कि अगर कॉन्सेप्ट का पता हो तो जो आप फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं तो आपको उसके आंसर का पता चल जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आंसर 2-3 ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल करीब होते हैं, तो डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो फिर हम सोचते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए पॉसिबल नहीं होती। तो ये दोनों टेक्निक आपने डायरेक्ट भी और रिवर्स भी यूज़ करनी है। लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अब फंक्शन में वेरिएबल होगा, देन ही आप वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर फंक्शन ही कांस्टेंट है आपके पास, इट मीन उसमें तो वेरिएबल ही कोई नहीं है। जैसे आप सपोज कर लें आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 2 है, तो अगर आप इसमें लिमिट पुट भी कर देंगे तो आंसर 2 ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आनी। तो यही लिखा है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी, वो सेम वही वैल्यू देगा आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक। ये याद रखना है, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी लाजमी तौर पे यूनिक होगी। नंबर 3 पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, एक्स मॉड ओवर एक्स क्या वैल्यू हो सकती है, 1, -1, 0 या नॉट एग्जिस्ट। अब मेन प्रॉब्लम इस मॉड पे, जरा इसको देखिएगा। लिमिट विल बी एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपको याद होगा कि पॉजिटिव की प्लस की जो साइन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करती है और माइनस की साइन राइट हैंड लिमिट को। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर इसके पावर में प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है ये 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है। 0 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होने का मतलब 0.001 लगा दें, यानी पॉजिटिव नंबर आपके पास है। तो जब भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी आप वैसे ही मॉड खत्म कर देंगे, उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि मॉड का मतलब ही ये है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो अगर ऑलरेडी वो पॉजिटिव है वहां पे तो फिर मॉड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसका मतलब एक्स मॉड इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। जब 0 के ऊपर नेगेटिव साइन होगी इसका मतलब 0 से वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, तो 0 से जैसे ही आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप 0 से -1 के दरमियान में कोई नंबर है जो क्लोज टू 0 है, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर है। कि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, एक्स जो है वो इटसेल्फ नेगेटिव हो, यानी एक्स इज इक्वल टू -3 लगा लें या -2 लगा लें या माइनस जो है वो 0 और 1 के दरमियान में कोई भी डेसिमल जो है नेगेटिव फॉर्म में ले लें, तो देन इसका मतलब हुआ ये एक्स तो नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगी। क्योंकि जो मॉडुलस वैल्यू है एक्स मॉड जो है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इट मींस दिस विल बी इक्वल टू -x, तो उसकी जगह पे आप -x लिखेंगे। दोनों को कैंसिल करें तो आंसर -1 आ गया। अब लिमिट, जो लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, इट मींस इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए फंक्शन f। नंबर 4 जो है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x is equal to 0 if and only if limit x approaches to a, simple f of x is equal to 0। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे पहले ये मॉड की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था, मॉड ऑफ f of x, और इफ एंड ओनली इफ के बाद सिंपल f of x है। कहते हैं कि जो मॉडुलस में f of x दिया हुआ है ये उस वक्त 0 होगा जब सिंपल f of x की लिमिट जो है वो इक्वल टू 0 है। ये एक बड़ा फेमस थ्योरम है
इसको इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, सैंडविच थ्योरम, आप जानते हैं इसके बारे में। 3 फंक्शन होते हैं, एक दरमियान में सैंडविच किया होता है, बाहर वाले दोनों फंक्शन की जो लिमिट है वही दरमियान वाले की होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है। लॉग वाला जिसमें लॉग इस्तेमाल होता है, इसमें तो कहीं पे भी नहीं है ऐसा। फिर जीरो लिमिट, क्योंकि इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसके लिमिट का, फंक्शन की लिमिट का आंसर जीरो आ रहा है, तो इसको जीरो लिमिट थ्योरम बोला जाता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लॉग एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास हो तो इक्वल होता है लॉग ऑफ, यानी लॉग को बाहर लिखें और इस लिमिट को आप शिफ्ट कर दें लॉग से आगे फंक्शन के साथ, प्रोवाइडेड, इसके ऊपर एक कंडीशन होती है, देन ही आप ये लिमिट शिफ्ट कर सकते हैं। वो कंडीशन होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। उसकी वजह क्या है? लेस देन जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स, अगर यहाँ पे इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव नंबर का लॉग तो जो है वो अनडिफाइंड होता है, वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसके ऊपर कंडीशन है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स किसके बराबर होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, 1 ओवर इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो होता है जनाब। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर प्लस साइन लिखी हुई है और फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस 1 ओवर एक्स। अगर हम इस x की जगह पे ये जीरो पुट करते हैं तो इट मीन्स 1 ओवर जीरो इन्फिनिटी है, तो 1 माइनस इन्फिनिटी 1, इट मीन्स ये आपके पास जो है 1 माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो 1 माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी आपके पास आया, 1 माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी है ये। तो माइनस इन्फिनिटी में आप 1 ऐड कर दें, या इसको दूसरी दूसरी सूरत में यूं भी लिखा जा सकता है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अगर आप माइनस इन्फिनिटी में प्लस 1 कर भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे पानी का समंदर है, उसमें से एक पानी का कतरा आप उठा लें, एक ड्रॉपलेट वहां से उठा लें, तो वो नहर में तब्दील नहीं होने लगा, वो समंदर ही रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी में अगर आप प्लस 1 कर दें, प्लस 3 कर दें, प्लस 10 कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट है the function f of x is equal to 1 over x square minus 1 is not defined at x is equal to, x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता? डिफाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इसमें इस फंक्शन में x की कोई वैल्यू पुट करें, इसका कोई फाइनाइट आंसर आपको मिल जाए, कोई रियल वैल्यू आपको इसकी मिल जाए। अनडिफाइंड कब होता है? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कब होता है? जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो बनना है तब उस फंक्शन ने अनडिफाइंड हो जाना है। अगर ये वाला फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर समथिंग लिखा होगा, इट मीन्स given f of x which is equal to 1 over x square minus 1 will be undefined if x square minus 1 जो उसका डिनोमिनेटर है this will be equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 1 को उठा के राइट साइड पे ले जाए, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो x is equal to प्लस माइनस 1। तो ये इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x। अब ये अगर फार्मूला आपने याद किया होगा तो हमारे पास एक फार्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर इसमें a की जगह पे 3 पुट कर दें बच्चे तो हमारे पास 3 रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x आ जाता है, और इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट। और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या चीज़ लिखी हुई है? ये कांस्टेंट a लिखा हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले में जस्ट a की जगह पे वो कांस्टेंट रिप्लेस कर दें। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 5 भी हो सकता है, 7 9 कुछ भी नंबर हो सकता है। आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है, तो इसका आंसर जो है फिर नेचुरल लॉग ऑफ 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर f ऑफ x, और उसी f 1 ओवर f ऑफ x जो यहाँ पे रेसिप्रोकल है उसका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको दो सूरतों में पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे 1 ओवर f ऑफ x मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन है, तो बाहर फंक्शन होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि जो फंक्शन इधर ब्रैकेट के अंदर होगा उसका रेसिप्रोकल यानी उसका रिवर्स जो है वो ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 ओवर f ऑफ x है तो ब्रैकेट के बाहर f ऑफ x होना चाहिए। ये फार्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? वेयर f ऑफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो देन f ऑफ x को भी करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ई है जनाब। क्वेश्चन नंबर 11, विच लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको जरा गौर से आपने समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती।
तो ज़रा गौर से देखिएगा, फर्स्ट x अप्रोचेस टू 3 और उसके ऊपर माइनस की सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 3 को, यानी ये वैल्यू 3 से x की वैल्यू थोड़ी सी कम है, 2.99 लगा लें। अगर यहाँ पे 2.99 लिख दें आप, माइनस का 3 लिख दें, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो रियल वैल्यू में होता ही नहीं है। ओके हो गया, तो यहाँ से एक तो कंफर्म हो गया कि ये वाला फंक्शन जो है ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब बाकियों की देख लेते हैं, क्या उनकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। 3 प्लस है, इसका मतलब 3 से वैल्यू बड़ी है। अगर आप यहाँ पे 3 से वैल्यू बड़ी लिखेंगे और -3 करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 से बड़ी वैल्यू है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और उससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू असल में 9 से बड़ी होगी। तो जब ग्रेटर देन 9 वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल 9.5 लगा लें, उसमें से -9 करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एंड सिमिलर केस जो है वो यहाँ पे। विच वन हैज, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन हैज लिमिट, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके जी, अभी देख लेते हैं। x अप्रोच कर रहा है 1 और ऊपर माइनस है, इसका मतलब 1 से वैल्यू छोटी है। अगर 1 से वैल्यू छोटी है तो 0.9 लगा लें। यहाँ पे अगर आप 0.9 पुट करते हैं और माइनस का 1 है, तो नंबर कौन सा आएगा जी, नेगेटिव। इसका मतलब इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड ऑप्शन, x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस है, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1.2 लगा लें। तो अगर आप 1.2 इधर लिखें, -1 लिखें, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सी ऑप्शन, x अप्रोचेस टू माइनस, तो x अप्रोचेस टू 1 और उसके ऊपर माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये 0.9 है। अगर 0.9 का स्क्वायर लेंगे ना आप, याद रखना है डेसिमल नंबर जो है, जैसे 0.9 है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर 0.9 से भी कम हो जाएगा, ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी तो फिर यहाँ पे माइनस नंबर जो है -1 आ रहा है साइड पे, तो यहाँ पे भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके जी, नंबर डी जो है, डी ऑप्शन में क्या है आपके पास, डी ऑप्शन में आपके पास है कि x अप्रोचेस टू 1 x मॉड। अब x मॉड का हम सबको पता है कि जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो इसका कुछ और आंसर आएगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर एक ही ऑप्शन है ये बी वाला जो है, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने बेसिकली 3 टाइप्स जो है वो डिसकंटिन्यूटी की पढ़ी है अभी तक। उसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिसकंटिन्यूटी तो होती नहीं है, यही इसका ऑप्शन है। नंबर 14, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ डायरेक्ट उस फार्मूले से, दिस विल बी इक्वल टू 1। और इसको अगर प्रूफ करना हो इस फार्मूले तो बड़ा सिंपल सा है, tan x की जगह पे बचे आप उसका फार्मूला लिखें sin x ओवर cos x। अब मेन बटे के ऊपर भी आपको 2 वैल्यूज नजर आ रही है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और नीचे भी एक फ्रैक्शन नजर आ रही है, उसको सीधा करके लिख लें, x ओवर 1 जो है 1 ओवर x बन जाएगा। अब sin x और x जो है ये फार्मूला इसका हमें पता है, इसको आप सेपरेट कर लें और 1 ओवर cos को आप सेपरेट कर लें बेटे। अब ये फार्मूला 1 के इक्वल है और इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos 0 भी 1 होता है तो 1 ओवर 1 भी 1, तो मिला के इसको फाइनल आंसर जो है वो 1 मिल जाएगा बेटे। 15 क्वेश्चन, x अप्रोचेस टू -2 x ओवर -x प्लस 2। जब आप इसमें बेटे वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट लिमिट की, ऊपर -2 आ जाएगा, नीचे -1 बाहर और एक इस x की जगह पे -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +2 और +2 4 और ऊपर -2 था, कैंसिल करके बेटे -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू पावर n -2 रेज टू पावर n, आपको याद पड़ता होगा कि ये फार्मूला अभी हमने रिवाइज किया है थोड़ी देर पहले, यानी ऊपर पावर सेम हो नीचे भी पावर सेम हो, दोनों के ऊपर बस आपस में ये डिफरेंट हो और दरमियान में माइनस साइन हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन्हीं पावर्स की जो है वो रेशो, और a रेज टू पावर इन्हीं दोनों पावर्स का डिफरेंस बेटे, तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि हमारे पास a की जगह पे 2 है तो हम यहाँ पे a की जगह पे 2 लगा देंगे।
अगर यहाँ पे 3 होता बेटे तो एक ही जगह पे हम 3 लगा के यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n माइनस m लिख देते। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने को बड़ा मुश्किल सा लगता है। फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें जो है वो एक फंक्शन दिया हुआ ब्रैकेट में और पावर में भी एक फंक्शन दिया हुआ। तो याद रखना है जब फंक्शन की पावर फंक्शन लिमिट में आ जाए और वो फंक्शन भी इसी तरह के रैशनल फंक्शंस की फॉर्म में हो तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार ये है, हाईएस्ट पावर ऊपर देखें, जैसे यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें, दोनों में से जो हाईएस्ट पावर उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह पावर में चले जाएं, पावर में भी देखिए हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे एक्स है, इधर भी एक्स है, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दें, सेम ऐसे काम किए। कैंसिलेशन करें, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स भी आपस में कैंसिल होके हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। बच्चे लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें, सिर्फ 3 रह जाएगा इधर, ये 2 ओवर इन्फिनिटी, ये 1 ओवर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है। सेम इसी तरह जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें। और ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है या समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है जो मोर जनरल फॉर्म है। तो 2 ओवर इन्फिनिटी भी 0 और 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0, जहाँ जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है वहाँ पे 0 लिख दें। रिमेनिंग बेटे 3 ओवर 1 यहाँ से मिल गया आपको, 6 ओवर 3 यहाँ पे कैंसिल करें, ये 2 बन जाएगा, तो 3 रेज़ टू पावर 2 9 इसका बेटे आंसर है। फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बच्चे, आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने जो न्यूमरेटर है उसको भी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर था ऊपर वाले फैक्टर का उसको भी सेपरेट कर दें और इसी तरह नीचे भी सेपरेट कर दें, जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन कर दें। अब यहाँ पे आके बैठे ऊपर वाले फैक्टर की जो पावर है वो आप सेपरेट कर लें और नीचे वाले की पावर सेपरेट लिख देते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस 1 ओवर n रेज़ टू पावर n, याद होगा, सेम वही फॉर्म बन रही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को उठा के वेरिएबल के साथ लिख लें। सिंपल, आप वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं या वैसे उस फ्रैक्शन के साथ भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे यहाँ पे -3 ओवर एक्स बन रहे हैं तो इसके बाहर इसका रिवर्स बनना चाहिए, x ओवर -3। तो हमारे पास वहां पे था क्या, हमारे पास सिर्फ x था, वहां पे हमने -3 नीचे एक्स्ट्रा लगाया है, उस -3 को कैंसिल करने के लिए पावर में भी -3 लगाना पड़ा। इसी तरह नीचे भी 2 ओवर एक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका रिवर्स होना चाहिए, 2 ओवर एक्स का रिवर्स बनेगा x/2, तो x/2 था नहीं, हमने खुद बनाया है, नीचे 2 जो है वो एक्स्ट्रा लगाया है तो उसको मैनेज करने के लिए बाहर 2 लगा दिया। अब बेटे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है ये सारे का सारा e बन जाएगा, इसी तरह नीचे भी, तो बाहर जो पावर है -3 वो एज इट इज आ गई और नीचे स्क्वायर आ गए, इसको उठा के बेटे ऊपर ले आए, जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो इट मींस e रेज़ टू पावर -5 इसका फाइनल आंसर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 9 x माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 3। इस तरह की मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे, जैसे ये फैक्टर ऊपर भी हो सकता है स्क्वायर रूट वाला। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेटे तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए अगर आप सोल्यूशन को देखें, जो फैक्टर नीचे दिया हुआ था उसकी साइन को चेंज करें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने प्लस कर दिया, वही फैक्टर ऊपर लिखे वही नीचे लिखे। अब ऊपर वाले फैक्टर दोनों वैसे ही एज इट इज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दें, और जो नीचे वाले फैक्टर हैं बेटे उनको जरा गौर से देखिए, वेल नोन रिजल्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही काम यहाँ पे किया बेटे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटे, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर जो आएगा उसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपको आंसर 6 मिल जाएगा। ये काम असल में करते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 9 माइनस 9 0 बनता है और नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 भी 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से वो बन रही थी, इसीलिए इसको हमने मैनिपुलेट किया है, ये सारी सिंप्लीफिकेशन की है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर रूट ऊपर है बेटे, सेम उसी तरह आपने रैशनलाइज करने हैं, लिमिट पुट करनी है, तो इसका आंसर 4 आ गया। 21 लिमिट y अप्रोचेस टू -2 और -2y माइनस y ओवर y प्लस 1 फंक्शन है बेटे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से -2 और साथ इधर -2 माइनस माइनस प्लस 4 -4 0 हो जाएगा,
और नीचे बेटे y की जगह पे -2 और +2, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसको भी हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता तो रैशनलाइज कर लेते। तो बेटे ये असल में है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, ऊपर वाले फैक्टर में -2 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकालें, यहाँ पे y रह गया बेटे, प्लस क्योंकि माइनस कॉमन निकाली हुई थी हमने, प्लस और 4 की जगह पे बेटे सिर्फ 2 रह गया क्योंकि 2 ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं बेटे। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, -2 इसका आंसर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी -2x + 5। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। दोनों टर्म्स के साथ लिमिट सेपरेट करें, बिल्कुल कर दी जनाब। उसके बाद हर x की जगह पे लिमिट पुट करें, x की जगह पे प्लस इन्फिनिटी और 5 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट फंक्शन इटसेल्फ होता है। माइनस प्लस माइनस 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर भी दें बेटे तो वो इन्फिनिटी, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी में +5 ऐड कर भी दे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा। 23 लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी x रेज टू पावर n, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी व्हेन n इज, कौन सा इंटीजर होगा? तो याद रखें n की वैल्यू जो है वो दो तरह का आंसर आपको दे सकती है। अगर x आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है, फर्ज कर ले जैसे ये इसने लिमिट में दिया हुआ है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव ही उस वक्त रहेगा जब पावर ऑड होगी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज उस वक्त हो जाएगी जब ये पावर इवन होगी। तो इसका मतलब हुआ ऑड पॉजिटिव नंबर इसकी पावर है, इसलिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। 24 क्वेश्चन, e रेज टू पावर x है और माइनस इन्फिनिटी इसकी लिमिट है इस फंक्शन की। बच्चे अगर आप इसमें लिमिट पुट करके देखें इसके सोल्यूशन में जरा, तो माइनस इन्फिनिटी पुट करें, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 1 के बटे में ले आए, जब नीचे लेके आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी। ई रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होती है और 1/इन्फिनिटी 0 होती है, इट मीन्स इसका सी ऑप्शन होगा। 25 क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 - 1/x रेज टू पावर x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस माइनस को उठा के वेरिएबल के साथ ले आए बेटे, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे प्लस है। अब जो चीज़ यहाँ पे है उसका रिवर्स इधर होना चाहिए। अगर 1/-x है तो इधर -x होना चाहिए था, हमारे पास था x, हमने खुद से उसको -x बनाया, तो फिर इस माइनस को मैनिपुलेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम -1 बाहर लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाला ये पूरा फैक्टर जो है ये e बन गया बेटे, और बाहर -1 था, और e रेज टू पावर -1 को 1/e लिखते हैं, तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी x/1 + x रेज टू पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर आता है फार्मूले के साथ, वो तब होता था जब आपके पास दो टर्म्स हो, तो दो टर्म्स में ये तब्दील उसी फॉर्म में होगा जब ऊपर वाला फैक्टर जो इसका न्यूमरेटर है उसमें आपके पास 2 टर्म्स हो बच्चे, अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा, नीचे वाला फैक्टर ऊपर और ऊपर वाला फैक्टर नीचे। तो जब ये रिवर्स काम आप करेंगे तब फर्क इतना पड़ेगा कि जो उसकी पावर +x में थी वो -x में आ जाएगी, सिर्फ इतना फर्क होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर वाले फैक्टर को रिवर्स कर ले, नीचे वाला फैक्टर ऊपर और उसके ऊपर वाला फैक्टर नीचे, तो जो उसकी पावर थी उसको आप नेगेटिव कर दें। अब इस जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद आप इसको जरा गौर से देखें तो ये वही फार्मूला बन रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे 1/x है तो इसका रिवर्स x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है तो कोई मसला नहीं है, आप उस -1 को बाहर कॉमन निकाल लें बेटे। तो रिमेनिंग ये सारा फैक्टर जो है वो e बन गया, तो -1 उसकी पावर में आ जाएगा, तो e रेज टू पावर -1 इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो π/180 है। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि अगर ऊपर x डिग्री ओवर x है तो देन डायरेक्ट उसका आंसर π/180 डिग्री आ जाए। 28 क्वेश्चन, थीटा अप्रोचेस टू 0 sin 5 थीटा ओवर थीटा। जब भी sin थीटा ओवर थीटा या sin x ओवर x इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो वही फार्मूला sin थीटा ओवर थीटा वाला ही हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो साइन का एंगल हो वही नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बच्चे 5 थीटा है तो नीचे भी 5 थीटा होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में जरा देखिए बेटे, यहाँ पे 5 थीटा बनाना है तो आप 5 से डिवाइड कर दें साइन 5 थीटा को, और इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, या यूं कह सकते हैं कि न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इतना फंक्शन है बेटे साइन 5 थीटा और 5 थीटा, इसको सेपरेट कर लें, अकेले 5 को सेपरेट कर लें। अब जब साइन के साथ जो थीटा है वही नीचे आ रहा है तो थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो इट मीन्स वो
होल फार्मूला जो है वो 1 के इक्वल होगा और रिमेनिंग 5 जो है वो एज इट इज, इसका मतलब हुआ आंसर इसका 5 होगा। 29, जंप डिसकंटिन्यूटी occurs when limit x approaches to f of x माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन उसके ऊपर और होती है कि एक चीज जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। कौन सी चीज? एफ प्राइम ऑफ ए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफ ऑफ ए, जी, एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू एट दैट लिमिट पॉइंट जो है उस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है लेकिन उसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो इट मींस ये जंप डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया में आता है। 30 क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ओवर एन इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में ए से बी कोई दो नंबर हो सकते हैं, जैसे 3 और 5 ले लें। 3 और 5 क्या है, आप 3 और 4 ले लें, इनके दरमियान में भी अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इतनी तादाद में है। मतलब 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.22, 3.23, 3.25, इस तरह चलते जाए। 3 और 4 के दरमियान में बहुत सारे नंबर हैं। तो ए और बी पूरा एक इंटरवल है, ये पार्ट ऑफ रियल लाइन है। तो ये पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा? जब एवरी पॉइंट जो है उस इंटरवल का, अगर फंक्शन एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फिर उस पूरे इंटरवल पे वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। 31 है, डैश टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट इन, कौन सी टाइप की कंटिन्यूटी जो है वो इस फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है? तो अगर आप गौर से देखें बच्चे, इसकी आप लिमिट लें, इसकी लिमिट जो है वो आपके पास x माइनस 1 का मॉड है, x की जगह पे 1 पुट करें बेटे, 1 माइनस 1 0, और f ऑफ 1 डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू जो है f ऑफ 1, यानी आप x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो आप फंक्शन का ये सेकंड वैल्यू जो वो यूज कर रहे हैं, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। अगर इन दोनों को देखें, लिमिट को और वैल्यू को, बेटा ये दोनों आपस में सेम नहीं है। इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो देयर एग्जिस्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जब भी लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल ना हो तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। 32, थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बेटे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस चीज को जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो वहां से रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसको एक दफा माइनस लिख लें, एक दफा प्लस लिख लें, माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला एज इट इज बेटे। तो थीटा की जगह पे 0 पुट करके देखें तो cos 0 1 होता है, इट मींस 1/2 इसका फाइनल आंसर है। लास्ट पेज ऑफ दिस लेक्चर, 33 क्वेश्चन बेटे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x। जब आप 1 ओवर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इट मींस 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 का मतलब इन्फिनिटी। एक चीज क्लियर है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के दरमियान में होती है, लेकिन जब साइन इन्फिनिटी आएगा तो उसके बारे में कोई यूनिक वैल्यू नहीं हमें मिलेगी, इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 34, फंक्शन है x प्लस 2 जब आपके पास x लेस देन इक्वल टू -1 है, और ax स्क्वायर जब x ग्रेटर देन -1 है। इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी। तो देन ए क्या होगा? हम उसके फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस देन -1 वाला फंक्शन, तो उस वक्त आप x प्लस 2 को यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन -1, उस फॉर्म में बेटे आप ax स्क्वायर को यूज करेंगे। जब आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें, x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे a उसी तरह x की जगह पे -1, और -1 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि x का स्क्वायर था, तो -1 का स्क्वायर तो उसको +1 कर देगा, तो a 1 आ रहे, a इज इक्वल टू 1 इसका फाइनल आंसर है। 35 क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसीलिए उसके ऊपर माइनस लिखा है। फंक्शन है 3 माइनस एक्स ओवर x माइनस 3 का मॉड। ये जो मॉड है सिर्फ इसको आपने गौर से देखना है, 3 के ऊपर माइनस लिखा है, इसका मतलब 3 से वैल्यू कम है। अगर 3 से वैल्यू कम का मतलब 2.8 लगा लें, 2.9 लगा लें। अगर x की जगह पे 2.9 हो, माइनस का 3 हो, तो 3 वैल्यू बड़ी है ना, इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। तो अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो मॉड उसको क्या करता है, मॉड को खत्म करने के लिए बाहर एक नेगेटिव लगानी पड़ती है।
जब ये बाहर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी। 3 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा बेटे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 की जो मर्जी लिमिट ले लें, आंसर इसका 1 ही रहना है, उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं आनी बेटे। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसमें जितने फार्मूले हैं स्पेशली उनको आपने सबसे पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, फिर ही आप जो है इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।